हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए चलते हैं और अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये चैप्टर है इसमें हम ये तीनों मेथड सीख चुके हैं। अब है समय आपका इनको प्रैक्टिस करने का। तो सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, क्या बोला गया है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन समझना सबसे पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। तो सबसे पहले आपको जो ये प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इनसे इन वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद इनको सॉल्व करना है। कोई भी एल्जेब्रिक मेथड यूज कर सकते हैं। और आपको क्या बोला गया है, अगर एग्जिस्ट करते हैं सॉल्यूशन तो ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम है आपका कि इनको आप हल कीजिए और बताइए कि भाई इक्वेशन क्या क्या बनेगी। इक्वेशन बनानी है, फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया था, वही प्रीवियस एक्सरसाइजेज में किया था हमने। बस फर्क क्या है यहाँ पे, वही हॉस्टल चार्जेस कुछ फिक्स्ड है, कुछ आपका चेंज होता रहता है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है। और ऐसे ही भाई आपने गाड़ी का क्वेश्चन किया था कि भाई गाड़ी का जो फेयर है कुछ तो फिक्स्ड है और कुछ पर किलोमीटर लगता था, याद आ रहा होगा आपको। तो वैसा ही ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए, फिर देखिए कि इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं और कोई मेथड से आप सॉल्व करें इसको। तो बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो आपकी आ गई होगी, इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का सिर्फ यही मतलब था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ से बना ली जाए। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो भाई दो चीज यहाँ पे गिवन है, एक तो है फिक्स्ड चार्ज, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x। जो फिक्स चार्ज है उसको x रुपए मान लेते हैं। एंड और क्या है, चार्ज ऑफ फूड, ठीक है, एंड द फूड पर डे ₹y। तो प्रतिदिन जो खाने का चार्ज है उसको हमने y मान लिया और जो फिक्स चार्ज है उसको x मान लिया। ये क्लियर है। अब देखिए जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा। क्या बोला गया है भाई, पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, फिक्स है और बाकी डिपेंड करता है कि कितने दिन खाना खाया है स्टूडेंट ने। तो सबसे पहली स्टेटमेंट में देखिए बच्चे ने 20 दिन तक खाना खाया, ठीक है, और उसने ₹1000 दिए हॉस्टल चार्जेस। चलिए इसकी मदद से लिखते हैं। तो फिक्स्ड चार्ज तो x लगेगा ही लगेगा, और एक दिन खाना खाने का y रुपीज है तो 20 दिन खाना खाने का 20 गुना y हो गया, और टोटल पैसे टोटल रुपए जो उसने दिए वो दिए 1000। एक इक्वेशन ये बन गई। अब चलिए दूसरा देखिए, दूसरे में बोला गया है जो 20 स्टूडेंट है वो 26 दिन तक खाना खाता है और 1180 रुपए देता है। तो x तो फिक्स चार्ज लगेगा और जो प्रतिदिन खाने का है वो 26 गुना y
तो 1180 रुपये उसको देने पड़ेंगे। ये हो गया समीकरण 2 इक्वेशन 2। क्लियर है? अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन समीकरण 2 में से समीकरण 1 आप घटा देंगे। यहाँ पे अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा कि x हमारा डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ से किसी से मल्टीप्लाई करने की इनको जरूरत नहीं पड़ रही, इसीलिए एलिमिनेशन मेथड से इसको करके देखते हैं। चलिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, और समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। घटा के क्या आएगा भाई, साइन चेंज कर दीजिए पहले, तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज, ये x से कैंसिल आउट, 6y कितना आ गया, ये आ गया 180, 6y 180 आ गया, 6y कितना है 180 है, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 180 बटे 3, 180 बटे 6 होगा, ये 6 तिया 18, 0 का 0, y कितना आ गया 30, तो y की वैल्यू यहाँ पे 30 आ गई है। ठीक है, इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, y की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, पहले नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? अब क्या करना है, अब आपको पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में y की वैल्यू रख देंगे, तो x प्लस 20 y इज इक्वल टू 1000 है, तो y की जगह हमें यहाँ पे 30 रखना है, 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000, माइनस 20 इंटू 30 कितना होता है 600, x कितना आ गया 400। अब दोनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी, जो की है 30। क्लियर है? अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, जो फिक्स चार्जेस हैं वो हैं 400 रुपीज, एंड जो डेली के चार्जेस हैं वो हैं 30 रुपीज। तो लिख लीजिए, एंड फिक्स चार्ज रुपीज 400 एंड चार्ज पर डे कितना है रुपीज 30। दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे। देखिए, जो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ये हम कर चुके हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 subtracted from numerator and becomes 1/4 when 8 is added to denominator, find the fraction। तो इस तरह का इसी टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, सेम नहीं किया है लेकिन मिलता जुलता हमने किया है। इससे आप इक्वेशंस बना लेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे, तो ये होमवर्क में कर लेंगे आप। ठीक है, हम यहाँ पे अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were in the test? ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है कि भाई जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है उससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए और उसके बाद सॉल्व करेंगे आप इसको। ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें x और y क्या मानना है, यह है सवाल। तो पूछा गया है हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर,
दो टाइप के क्वेश्चन थे, एक तो जिनके आंसर ठीक हुए और एक इनके आंसर गलत हुए। तो आप उनको x और y मान सकते हैं, है नहीं? जो आंसर आपके ठीक हुए उसको x मान लेते हैं, वो क्वेश्चन x हो गए, और जिनके आंसर गलत हुए उनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं y। ये हम लेट कर लेंगे। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। Let the number of right answers x and the number of wrong answers ये हो गया y। तो x और y हो गए। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ पे। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, यस के 40 मार्क्स आए। कब? जब 3 मार्क्स तो उसको सही आंसर के लिए मिले और 1 मार्क्स कट जाता था जब वो गलत आंसर्स देता था। ठीक है, तो उसके टोटल मार्क्स आए 40, टोटल 40 नंबर आए जब उसको 3 मार्क्स सही आंसर के लिए मिलते थे। तो नंबर ऑफ आंसर है x और एक सही आंसर के 3 मार्क्स मतलब 3x हो गया। उसमें से भाई उसका एक नंबर कटता था, किसमें? भाई नंबर ऑफ गलत आंसर हैं y, तो y इंटू 1 हो गया टोटल वो नंबर जो उसके कटे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1। अब देखिए अगली स्टेटमेंट क्या दी गई है। भाई 4 मार्क्स अवॉर्ड किए गए ईच करेक्ट आंसर। अगर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं तो 2 मार्क्स कटेंगे गलत आंसर के लिए। तो भाई यहाँ पे सही आंसर के लिए 4 मार्क्स अगर दिए गए तो 2 मार्क्स कटेंगे गलत आंसर के लिए, और तो फिर उसके कितने मार्क्स आते? 50 मार्क्स। ठीक है, तब उसके 50 मार्क्स आते अगर ऐसा होता तो यहाँ से देखिए 2 से सबको पूरी इक्वेशन को भाग कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। ये हो गया इक्वेशन 2। क्लियर है? अब आप क्या कर सकते हैं भाई, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 घटा सकते हैं, है कि नहीं? तो सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए इसको घटा के देखेंगे। इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 25 हो जाएगा बच्चों। पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 50 को भी तो 2 से भाग करेंगे तो 25 आ गया। अब इसको माइनस कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो माइनस से प्लस वाई कट गया, ये आ गया x, क्योंकि 3x माइनस 2x x हो जाता है, और ये 15। तो यहाँ पे x की वैल्यू 15 आ गई। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में तो y की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले। तो ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है हमको। आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो इक्वेशन 2 में रख के देखिए क्या है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, x की जगह रख देना है 15। तो x की जगह पे अगर 15 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, चेक कीजिए। भाई 2 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये आ जाएगा।
और उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 25 एंड माइनस 30, कितना आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट जाता है तो y इज इक्वल टू 5। तो आपको क्या पता लग गया, जो सही आंसर है, नंबर ऑफ राइट आंसर्स लिख देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ राइट आंसर्स, राइट आंसर्स कितने हैं, 15 हैं, एंड रॉन्ग आंसर कितने हैं, रॉन्ग आंसर 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भाई 15 तो सही आंसर जिनके दिए थे और 5 जिनके गलत आंसर दिए थे, टोटल हो गए 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आ गए, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो अच्छे से नोट डाउन किए हैं। साथ साथ आप करते रहा करें ये क्वेश्चन। होमवर्क भी आपको देता हूँ मैं लगातार, जो आपको डेली करना होता है। आज जो होमवर्क दिया है उसको जरूर पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।